हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश कॉम्पोजिशन। आज का हम लोग का लेसन प्रोसेस राइटिंग में है। हाउ टू यूज़ इंस्ट्रक्शंस टू राइट प्रोसेस। ये इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में सेक्शन डी राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। प्रोसेस राइटिंग हिंट के लिए इंस्ट्रक्शंस रहेगा या फ्लो चार्ट के रूप में रहेगा। अगर इंस्ट्रक्शंस रहा तो इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए वर्ब प्लस आईएनजी पहले रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। कटिंग डाउन ऑफ बैम्बू, मेकिंग पल्प, एडिंग केमिकल्स, रोलिंग इनटू शीट्स, एडिंग कलर, ड्राइंग, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा के पहले दिया गया है। या सिंपल हिंट्स रहेगा जिसमें सब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वर्ब पास्ट टेंस में भी रह सकता है। सीड्स कलेक्टेड, यहाँ सीड्स सब्जेक्ट है, कलेक्टेड वर्ब है, ड्राइड केवल वर्ब है, क्रश्ड इन अ मशीन वर्ब है, ए लिटिल वाटर एडेड सब्जेक्ट है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड सब्जेक्ट एंड वर्ब है, ऑयल केक सेपरेटेड सब्जेक्ट एंड वर्ब है, ऑयल केप्ट इन अ कंटेनर सब्जेक्ट एंड वर्ब है, सील्ड है ओनली वर्ब है। तो इस तरह से किसी तरह का भी हिंट या इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा जिससे हम लोगों को 100 वर्ड्स के अंदर में किसी भी तरह का पैराग्राफ लिखने के पहले 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेट क्या है, वर्ब का कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो प्रोसेस राइटिंग में फॉर्मेट में एक टाइटल और एक पैराग्राफ रहेगा, वर्ब का प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है एंड वर्ब का पैसिव फॉर्म यूज़ होता है, यानी कि इज या आर रहेगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। एक बैट्समैन बैटिंग करते समय बॉलर का ध्यान रखता है, फील्ड का ध्यान रखता है और तब वह सफलतापूर्वक अपनी बैटिंग को करता है। हम लोग भी जब प्रोसेस या कोई भी कॉम्पोजिशन हो, राइटिंग हो, तो सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, जो हिंट दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, उसको हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा और उसमें से हम लोगों को 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर्स। जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है या अन्य हो सकता है। सेकंड स्टेप है कि जो भी मटेरियल तुमको एक एक हिंट दिया हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करो इनटू सेंटेंसेस यूजिंग पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का प्रेजेंट पैसिव फॉर्म यूज करते हुए उन हिंट्स को एक एक सेंटेंस में परिवर्तित करो और फाइनली सीक्वेंस मार्कर्स को यूज करते हुए उस पैराग्राफ्स को लिख लो। तो ये है 3 स्टेप फॉर्मूला। क्वेश्चंस देख लिए, 3 स्टेप फॉर्मूला देख लिए। अब ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। यहाँ पर प्रोसेस राइटिंग में टारगेट 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सीक्वेंस मार्कर, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पैसिव फॉर्म। सीक्वेंस मार्कर क्या होता है? क्योंकि ये प्रोसेस है, क्रम से कोई चीज़ होता है तो क्रम बताने वाले शब्द या फ्रेजेस को सीक्वेंस मार्कर कहा जाता है। सबसे पहला होगा एट फर्स्ट, फिर देन, उसके बाद आफ्टर दैट, नेक्स्ट, एंड, और लास्ट वाले सेंटेंस में फाइनली का प्रयोग किया जाता है एज सीक्वेंस मार्कर। सब्जेक्ट दिए हुए इंस्ट्रक्शंस में, दिए हुए हिंट में, फ्लो चार्ट में सब्जेक्ट को पहचानना है। ये देखना है कि सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो उसे यूज़ करना है, अगर नहीं है तो उपयुक्त सब्जेक्ट उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ब को प्रोसेस में वर्ब प्रेजेंट पैसिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि वर्ब जो है वो इज या आर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगा रहेगा। अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 किया जा रहा है फ्रेम अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। गिवन इंस्ट्रक्शंस ब्लू कलर में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब आईएनजी है एंड ऑब्जेक्ट है।
लेकिन जब हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंसेस में तो सीक्वेंस मार्कर यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट को लाएंगे, इज या आर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा एंड बचे हुए एडवर्बियल्स यानी कि व्हेन, वेयर एंड हाउ वाले पार्ट्स को लिखेंगे। पहला सेंटेंस है कटिंग डाउन ऑफ बैम्बू। चूंकि पहला सेंटेंस है इसलिए सीक्वेंस मार्कर एट फर्स्ट यूज हुआ, सब्जेक्ट बैम्बू, इज कट एंड डाउन हो गया। सेकंड सेंटेंस है मेकिंग पल्प, तो सीक्वेंस मार्कर देन यूज हुआ, पल्प सब्जेक्ट बन गया, इज मेड विद इट। थर्ड सेंटेंस है एडिंग केमिकल्स, तो आफ्टर दैट सीक्वेंस मार्कर हुआ केमिकल्स, प्लूरल है इसलिए आर लगा एंड एडेड, एड से एडेड बन गया टू इट। रोलिंग इनटू शीट्स, नेक्स्ट लगा सीक्वेंस मार्कर के रूप में। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम पीछे वाले स्टेप में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ था। तो केमिकल्स ऐड किया गया था, किसमें केमिकल्स ऐड किया गया था, एक और स्टेप पीछे गया पल्प में, तो यानी कि अभी भी वो पल्प ही है। तो पल्प के बदले में इट का प्रयोग किया गया और इज लगाया गया एंड रोल का थर्ड फॉर्म रोल्ड होता है इनटू शीट्स। एडिंग कलर, तो देन कलर इज एडेड, किस में ऐड किया जाता है, टू द शीट्स। ड्राइंग, क्या चीज़ को ड्राइंग किया जाता है, शीट्स को, तो फाइनली द शीट्स आर ड्राइड। रेडी फॉर यूज, क्या चीज़ रेडी फॉर यूज है, द शीट्स ऑफ पेपर, तो यहाँ पे नाउ द शीट्स आर ऑफ पेपर आर रेडी फॉर यूज। तो इस तरह से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन से वर्ब के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड प्रॉपर सेंटेंसेस बना लिए जिसमें प्रत्येक सेंटेंस में सीक्वेंस मार्कर सब्जेक्ट इज या आर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बाद फाइनल स्टेप आ रहा है जिसमें हम लोगों को फॉर्मेट एंड एवरीथिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पैराग्राफ में सबसे पहले टाइटल होगा, उसके बाद इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होंगे जो उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेस होंगे एंड फाइनली कंक्लूजन वाले सेंटेंसेस होंगे। इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूजन अपने से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का निर्देश है कि 100 वर्ड्स में होना चाहिए और हम लोग का ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेस जो है वो 100 वर्ड्स में नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों को पैराग्राफ का इंट्रोड्यूस करने वाले सेंटेंसेस को एंड कंक्लूड करने वाले सेंटेंसेस को अपने से बना के लिखना पड़ता है। फाइनल स्टेप जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेस को इनटू पैराग्राफ। तो बाईं तरफ में ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेस हैं, दाहिने तरफ में पैराग्राफ है जिसका शुरुआत एक टाइटल से किया जा रहा है और ये टाइटल दिए हुए क्वेश्चन से ही लिया गया है और ये टाइटल लिखना अनिवार्य है, कंपल्सरी है किसी भी पैराग्राफ के लिए। हाउ इज पेपर मेड, पैराग्राफ 4 डिफरेंट कलर्स में लिखा गया है ये दिखाने के लिए कि इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, कहाँ होता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस कहाँ होता है, कंक्लूजन के सेंटेंस कहाँ होते हैं और बीच बीच में एक्स्ट्रा वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज़ किया जाता है। पेपर इज सीन एंड यूज्ड इन एवरीडे लाइफ बट वेरी फ्यू नो हाउ इट इज़ मेड, इट इज़ मेड इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं जो किसी भी पैराग्राफ को उसके विषय को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 या 3 वाक्यों में लिखा जाता है। उसके बाद हम टेबल से ले रहे हैं। एट फर्स्ट बैम्बू इज कट डाउन, द कट बैम्बू इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री, हियर दे आर सॉर्टेड एंड डैमेज्ड वंस आर रिमूव्ड। ये अपने से जोड़े गए हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, श्रृंखला को बनाए रखने के लिए। अगर बैम्बू को कट किया गया तो जाहिर बात है कि उससे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फैक्ट्री में और यहाँ पे उसको छांटा जाएगा और डैमेज वंस को रिमूव किया जाएगा। इसका दूसरा कारण है कि हमें इस पैराग्राफ को 100 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं जो दिए गए इंस्ट्रक्शन से काफ़ी नहीं है, इसलिए जो आवश्यक लग रहा है, जहाँ पे आवश्यकता लग रही है, हम श्रृंखला को बनाए रखने के लिए अपने से जोड़ रहे हैं। देन पल्प इज मेड विद इट, यहाँ ये बनाए हुए हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस से लिया जा रहा है। आफ्टर दैट केमिकल्स आर एडेड टू द पल्प, ये भी वहीं से लिया गया है। टू रिमूव द डर्ट एंड वाइटन इट, यह हम अपने से जोड़ रहे हैं क्योंकि पल्प में केमिकल्स क्यों डाला जा रहा है ये हमें समझ में आ रहा है कि वह
डर्ट को रिमूव करने के लिए और उसको वाइटन करने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए। नेक्स्ट द पल्प इज रोल्ड इनटू शीट्स, ये टेबल से लिया जा रहा है। देन डिफरेंट कलर्स आर एडेड टू द शीट्स एज पर रिक्वायरमेंट्स। फाइनली द शीट्स आर ड्राइड। ये सारे चीज जो हैं वह टेबल से लिए जा रहे हैं। नाउ पेपर इज रेडी फॉर सेल एंड यूज एज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को सेंटेंसेस में बदला। अब सेंटेंसेस को एक कंप्लीट पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स में बदल दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद प्रोसेस राइटिंग तुम लोगों के लिए पहले से सहज हो गया होगा। अगर ये वीडियो सचमुच पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।